ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा किसाऊ परियोजना राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूहगा की प्रथम चरण की परीक्षाओं का कैलेंडर निर्धारित कर दिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आयुष के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाने के निर्देश दिए। और सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में मरीजों के इलाज के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में किसाऊ बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना पर आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये राष्ट्रीय परियोजना राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे स्थानीय निवासियों और ग्रामीणों की आय में वृद्धि होने के साथ ही स्थायी व अस्थायी रोजगार उपलब्ध होंगे। श्री धामी ने कहा कि परियोजना डीपीआर की लागत बढ़ने की दिशा में विद्युत घटक लागत को स्थिर रखा जाए अथवा बढ़ी हुई विद्युत घटक लागत को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली द्वारा वहन किया जाए ताकि राज्य के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सके। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअली हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, आज की बैठक में उठाए गए बिंदुओं पर विचार विमर्श कर जल्द ही अगली बैठक आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूहगा की प्रथम चरण की परीक्षाओं का कैलेंडर निर्धारित कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर के अनुसार पुलिस आरक्षी का विज्ञापन प्रकाशन तिथि 7 अक्टूबर और परीक्षा तिथि 18 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। व राजस्व उप निरीक्षक का विज्ञापन प्रकाशन तिथि 14 अक्टूबर और परीक्षा तिथि 8 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। वन आरक्षी की विज्ञापन प्रकाशन तिथि 21 अक्टूबर 2022 तथा परीक्षा तिथि 22 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। व सहायक लेखाकार की विज्ञापन प्रकाशन तिथि 28 अक्टूबर 2022 और परीक्षा तिथि 12 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि शासन और विभागीय नियमावली के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं के आयोजन के लिए आयोग युद्ध स्तर पर पुख्ता तैयारियां कर रहा है। श्री कुमार ने कहा कि अभी प्रथम चरण की परीक्षाओं की तिथियों का निर्धारण किया गया है। जल्द ही अन्य परीक्षाओं की तिथियां भी निर्धारित की जाएंगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को सड़कों पर इंजीनियरिंग सुधार के साथ ही चालान में सख्ती बरतने को कहा। उन्होंने सचिवालय में हुई बैठक में कहा कि लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें, साथ ही चालान व वाहन टोइंग को भी बढ़ाया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त करने को कहा। उन्होंने सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर चालान करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही शराब की दुकानों, शॉपिंग मॉल और स्कूलों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों के चालान करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कर दिल्ली में किया जाएगा। आज उनका नई दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने बागेश्वर के विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने छात्रों के शिविरों को लाभ उठाने के लिए भी अपील की है। प्रधानाचार्य ए.एस. तोपाल ने कहा, मौसम बदल रहा है, ऐसे में महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण के लिए संतुलित आहार देना होगा। जिला समन्वयक सुरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री मातृ
वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, नंदागोरा योजना आदि के बारे में जानकारी दी। उधर उधम सिंह नगर के बाजपुर में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक भारत सरकार की राष्ट्रीय पोषण माह को मनाया जा रहा है। इसके तहत आज बुक्सा परिसर बेरिया में आदिवासी क्षेत्र में पारंपरिक व्यंजनों की पहचान और अम्मा की रसोई के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये आगामी मन की बात के लिए विचारों और इनपुट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज, मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किसी भी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 या 1800-111-565 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, संकल्प भारत को आयुष्मान बनाने का। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने देहरादून में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयुष के क्षेत्र में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने आयुष को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि ये क्षेत्र प्रदेश में स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को आयुष के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रदेश में आयुष से संबंधित एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना के जरिए आयुष और आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में एक आयुष टेली कंसल्टेशन कॉल सेंटर बनाए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुविधा के लिए आयुष हॉस्पिटल, योगा केंद्र और वेलनेस सेंटर खोलने को भी कहा। सांसद अजय टम्टा ने आज अल्मोड़ा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, जल जीवन मिशन, आपदा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, बागवानी, कृषि, उद्योग आदि योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, महिला अस्पताल और बेस अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता पखवाड़े के तहत लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए और मरीजों को जबरन इलाज के लिए रेफर ना किया जाए। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ आपदा से संबंधित विषय को लेकर के और मनरेगा में लोगों को रोजगार से संबंधित विषय को लिया है। मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल, इन तीनों के लिए मैंने बोला है कि जो स्वच्छता अभियान भारत सरकार के माध्यम से चल रहा है उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करिए और जो कचरा हॉस्पिटल से निकलता है उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लानिंग करिए। जो अभी तक कर रहे हैं उससे बड़ी अब प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे पास ज्यादा वेस्ट आएगा और उससे कोई समस्या उत्पन्न न हो और स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से हम इसको भी एक लक्ष्य को निर्धारित करें। यहाँ जो सर्जरी और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज का बनना है, उस मेडिकल कॉलेज के साथ सारे लोगों की एक क्लस्टर बना करके कि यहाँ से रेफर केस ना हो। इसके साथ ही सांसद अजय टम्टा ने स्कूलों में संबंधित विषय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की बात कही, ताकि बच्चा हर क्षेत्र में परफेक्ट हो सके, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षकों की हो। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग और PMGSY समय पर ठीक करे। उन्होंने जिलाधिकारी को भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं।
रुड़की स्थित आईआईटी में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन हो गया है। सेमिनार में वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर पहले से भविष्यवाणी करने में बड़े देशों की बराबरी करने में सक्षम है। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी ने कहा कि विश्व में मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर वैज्ञानिकों ने व्यापक चर्चा की और विश्व में चल रहे शोधों पर आधारित जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि आधुनिकतम तकनीक और उपकरणों को अपनाकर मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मौसम भविष्यवाणी विभाग के प्रमुख डॉक्टर आशीष के मित्रा ने बताया कि मौसम में आ रहे बदलाव पर भारत अध्ययन कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज कोटद्वार में 205 लाभार्थियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए हैं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचा रही है और सरकार सबको मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें विकास से जोड़ने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने लाभार्थियों से कहा कि बैंकिंग सेवाओं में बदलाव हुआ है, जिस कारण अब सरकार की हर योजना को बैंक से जोड़ दिया गया है, जिसका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिलने की सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि वंचित लोगों को भी बैंक से लोन आसानी से मिल रहा है। इसी के साथ अब अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसाऊ परियोजना राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह की प्रथम चरण की परीक्षाओं का कैलेंडर निर्धारित कर दिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आयुष के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाने के निर्देश दिए। और सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में मरीजों के इलाज के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।